नमस्ते। डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है हॉस्टल रूम नंबर 13। चलो शुरू करते हैं। अगर आज रात तुमने ये आवाज सुन ली तो शायद कल सुबह तुम जिंदा नहीं उठोगे। अमन अचानक झटके से उठ बैठा। उसका सीना तेजी से धड़क रहा था, सांसें बेकाबू थीं और पूरा कमरा पसीने से भीगा हुआ था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी दीवारों पर रेंग रही थी। कोई जवाब नहीं आया। शायद सपना था। अमन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी धीरे से फुसफुसाहट, सपना नहीं था। अमन का गला सूख गया। वो धीरे धीरे पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी नजर सामने रखे पुराने शीशे पर पड़ी और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसमें उसका ही रिफ्लेक्शन था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। अमन की सांस रुक गई। ये क्या? अचानक रिफ्लेक्शन मुस्कुराता है। अमन पीछे हट गया। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तभी उसके फोन में अपने आप एक ऑडियो चलने लगा। स्टैटिक नॉइज, फिर वही आवाज। अमन, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुन। तू कौन है? मैं तू ही हूँ, लेकिन 2 दिन आगे का। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उसकी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। पागल समझाए मुझे? अमन चिल्लाया। कल तू लाइब्रेरी जाएगा और वहाँ एक लड़की से मिलेगा। आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे सब पता हो। तो उसे अवॉइड करना। अगर तूने उससे बात की तो तू नहीं बचेगा। तेज बिजली कड़कने की आवाज। अमन ने गुस्से में फोन फेंक दिया। बस, बहुत हो गया ये मजाक। फोन जमीन पर गिरा और ऑडियो बंद हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा, लेकिन तभी जैसे कोई दीवार पर नाखून घिस रहा हो। अमन ने डरते डरते पीछे देखा। दीवार पर धीरे धीरे कुछ लिखा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे लिख रहा हो। लिसन टू मी। अमन का पूरा शरीर कांपने लगा। ये सब हैलुसिनेशन है, वो खुद को समझा रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत बैग उठाया। मैं अभी वार्डन से बात करता हूँ, ये कमरा चेंज करवाता हूँ। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा कॉरिडोर अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। ट्यूबलाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। टिक टिक झिलमिल। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी सामने से एक लड़का आता दिखा। भाई सुन। अमन ने राहत की सांस ली। यार, ये रूम 13 में कुछ गड़बड़ है। लड़का अचानक रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तू रूम 13 में है? हाँ, क्यों? लड़के ने धीरे से कहा। पिछले साल वहाँ एक लड़का रहता था। अमन चुप हो गया। वो भी यही कहता था कि उसे आवाजें आती हैं। अमन की आंखें फैल गईं। फिर लड़के ने निगलते हुए कहा, एक रात वो अचानक मर गया। तेज हवा का झोंका, लाइट ब्लिंक। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसे? लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कहते हैं उसने खुद को, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और अचानक पीछे मुड़कर भाग गया। अरे सुन तो! अमन ने आवाज लगाई, लेकिन वो लड़का अंधेरे में गायब हो चुका था। अमन कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ा। हर कदम की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अमन का गला सूख गया। अंदर कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन शीशे पर अब एक नई लाइन लिखी थी। तूने मेरी बात नहीं मानी, अब बहुत देर हो चुकी है। अमन के हाथ से चाबी गिर गई। नहीं, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तभी फोन फिर से अपने आप ऑन हुआ। ऑडियो प्ले। तू कॉरिडोर में गया और उस लड़के से बात की। अमन जम गया। मैंने कहा था किसी से बात मत करना। तू देख रहा है मुझे? अमन की आवाज कांप रही थी। मैं सब देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तू ही हूँ। हार्ट बीट बहुत तेज। अब सुन, अभी 2 मिनट में तू विंडो के पास जाएगा। अमन डर के मारे पीछे हट गया। नहीं जाऊंगा। और वहां से तू नीचे गिरेगा। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। स्टॉप इट! वो चिल्लाया। अगर बचना है तो तुरंत कमरे से बाहर भाग। आवाज तेज हो गई। अभी इसी वक्त अमन बिना कुछ सोचे दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उसका अपना रिफ्लेक्शन, जो अब शीशे में नहीं, उसके पीछे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। धीमी हवा, कहीं दूर मंदिर की घंटी। फिर अचानक रेडियो में हल्की सी खड़खड़ाहट। कुछ फैसले अगर वक्त पर नहीं लिए जाएं, तो वो फैसले नहीं, मौत बन जाते हैं। अमन की आंखें डर से फटी हुई थीं। उसका पूरा शरीर जड़ हो चुका था। उसके पीछे उसका ही चेहरा खड़ा था। वही आंखें, वही शक्ल, लेकिन उस चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो सब पहले से जानता हो। तू कौन है? अमन की आवाज गले में ही अटक गई। वो परछाई धीरे धीरे उसके और करीब आई। मैंने कहा था ना, मैं तू ही हूँ। उसकी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल बेजान। अमन अचानक झटके से
से पीछे हटा और दरवाजे से बाहर भागा। तेज कदमों की आवाज, कॉरिडोर में गूंज, बचाओ कोई है। लेकिन पूरा हॉस्टल खामोश था, जैसे यहाँ कोई लहता ही ना हो। लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी। झिलमिल झिलमिल। अमन सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगा उसका पैर फिसला। धड़ाम। वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। कुछ सेकंड के लिए सब अंधेरा हो गया। धीरे धीरे हार्ट बीट की आवाज वापस आती है। अमन ने आंखें खोली। वो हॉस्टल के बाहर पड़ा था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। मैं बच गया। वो उठने की कोशिश करता है, तभी सामने गार्ड खड़ा दिखता है। क्या हुआ, गिर गए क्या? अमन ने हांफते हुए कहा। अंदर अंदर कोई है, मेरा डुप्लीकेट। गार्ड ने अजीब नजरों से देखा। रात के 2 बजे मजाक सूझ रहा है? नहीं, सच में। चलो अंदर। गार्ड उसे पकड़कर वापस अंदर ले जाने लगा। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन गार्ड ने उसकी एक न सुनी। फिर से कॉरिडोर, इस बार और भी ज्यादा डरावना। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन इस बार दीवारों पर हल्के हल्के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच खरोंच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। अमन ने डरते हुए देखा। हर निशान एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, रूम नंबर 13 की तरफ। ये पहले तो नहीं था। उसकी सांस अटक गई। जैसे ही वो अपने कमरे के सामने पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। क्रीक। अंदर घुप अंधेरा था। गार्ड ने कहा, जा सो जा, ज्यादा हॉरर मूवी मत देख। और वो चला गया। अमन अकेला रह गया। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। इस बार सब कुछ बदल चुका था। टेबल उल्टी पड़ी थी, शीशा आधा टूटा हुआ था और दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यू डिड दिस, इट्स योर फॉल्ट, यू डिडंट लिसन। अमन की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने क्या किया? तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। बज बज, अननोन नंबर। अमन ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर वही आवाज, अब भी वक्त है, अगर मेरी बात मानेगा तो बच जाएगा। अमन चिल्लाया, तो चाहता क्या है मुझसे? कल सुबह 10 बजे लाइब्रेरी मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ वो मिलेगी। कौन? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज धीमी हो गई, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। अमन का दिल बैठ गया। क्या मतलब? अगर तू उससे मिला तो ये सब शुरू हो जाएगा। ये सब क्या? तेरी मौत। तेज हवा, खिड़की अपने आप खुल जाती है। अमन डर के मारे पीछे हट गया। और अगर मैं नहीं मिला तो शायद हम दोनों बच जाएं। अमन जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये सब सच है या मैं पागल हो रहा हूँ? उसने खुद से कहा। सुबह की हल्की रोशनी, बर्ड साउंड। अमन की आंख खुली। सब कुछ नॉर्मल था। कमरा साफ, दीवारें खाली, शीशा सही। कल रात सपना था? उसने राहत की सांस ली। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, रिमाइंडर, लाइब्रेरी 10 AM। अमन फ्रीज हो गया। उसे याद आया वो कल खुद ही ये रिमाइंडर सेट किया था। वो कुछ देर तक सोचता रहा, अगर मैं नहीं गया और कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं बेवकूफ बन रहा था। लेकिन अगर गया और सब सच निकला? उसकी सांसें फिर तेज हो गई। क्लॉक टिकिंग, 9:45 AM। अमन लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। उसके कदम रुक गए। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, एक्सक्यूज मी, तुम अमन हो? अमन धीरे धीरे पलटा और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वही चेहरा जो उसने रात को अपने दिमाग में देखा था। तुम? लड़की मुस्कुराई। हाय, मैं रिया। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, उसे अवॉइड करना वरना तू नहीं बचेगा। अमन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने एक कदम पीछे लिया। क्या अमन उसकी बात मानेगा या फिर उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है? अमन के कानों में वही आवाज गूंज रही थी, उसे अवॉइड करना वरना तू नहीं बचेगा। उसने धीरे धीरे एक कदम पीछे लिया। रिया में हल्का सा भौं से कोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अमन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले मुड़ गया। अमन सुनो तो, रिया ने पीछे से आवाज लगाई। लेकिन इस बार अमन रुका नहीं। उसके कदम तेज होते गए और कुछ ही सेकंड में वो लाइब्रेरी से दूर चला गया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैंने सही किया, हाँ यही सही था, वो खुद से बोल रहा था, जैसे खुद को कन्विंस कर रहा हो। पूरा दिन उसने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, क्लास, कैंटीन, इधर उधर घूमना, लेकिन हर जगह उसे एक ही चीज महसूस हो रही थी, कोई उसे देख रहा है। शाम तक आते आते उसका डर और बढ़ गया। रात को वो जल्दी अपने कमरे में चला गया। आज उसने तय किया, जो भी होगा मैं उस आवाज की बात मानूंगा। वो बेड पर बैठा ही था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। अमन ने तुरंत कॉल उठा लिया। मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं लाइब्रेरी से चला गया। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर वही आवाज आई, गुड, पहली बार तूने सही डिसीजन लिया है। अमन ने राहत की सांस ली। तो अब सब ठीक हो जाएगा ना? आवाज कुछ पल चुप रही। इतना आसान नहीं है। अमन का दिल फिर बैठ गया। मतलब अब वो खुद तेरे पास आएगी? कौन? रिया? हाँ, क्योंकि तूने पैटर्न तोड़ दिया है। अमन समझ नहीं पाया। कौन सा पैटर्न? जो पहले हो चुका है। अमन चुप हो गया। सुन, आज रात 12 बजे कोई भी दरवाजा नॉक करे मत खोलना। अमन ने तुरंत कहा, ठीक है, नहीं खोलूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? आवाज थोड़ी भारी हो गई। क्योंकि इस बार वो मैं नहीं होऊंगा। कॉल कट गया। अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। अगर वो ये नहीं है तो फिर कौन है? उसने घड़ी देखी, 11:32 PM। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। धीरे धीरे 12 बज गए। अमन ने खुद को ब्लैंकेट में लपेट लिया, आंखें
आंखें बंद कर ली और तभी दरवाजे पर नॉक हुआ, एकदम हल्का, ठक। अमन की सांस रुक गई। वो बिल्कुल शांत बैठा रहा। फिर दोबारा ठक ठक, इस बार थोड़ी तेज। अमन ने आंखें और कसकर बंद कर ली। मत खोलना। वो खुद को बार बार यही याद दिला रहा था। तभी एक आवाज आई, अमन दरवाजा खोलो, मैं रिया हूँ। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। रिया, उसने खुद से कहा, प्लीज मुझसे बात करनी है। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, वैसी ही जैसी दिन में थी। अमन के हाथ कांपने लगे। शायद ये सच में रिया हो। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, अगर वो सच में हेल्प के लिए आई हो तो। लेकिन तभी उसे वो बात याद आई, कोई भी दरवाजा नॉक करे मत खोलना। दरवाजे पर अब जोर जोर से नॉक होने लगा। अमन प्लीज दरवाजा खोलो। आवाज में अब पैनिक था। अमन का दिल पिघलने लगा। मैं क्या करूं? उसकी आंखों में पानी आ गया। अचानक नॉक बंद हो गया। पूरा कमरा शांत हो गया। अमन ने धीरे धीरे आंखें खोली। चली गई। वो कुछ सेकंड चुप बैठा रहा। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई, गरम, बहुत करीब। अमन का शरीर जम गया। पीछे मत देखना। उसके दिमाग में वो आवाज गूंजी, लेकिन डर और क्यूरियोसिटी दोनों मिलकर उसे तोड़ रहे थे। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमानी शुरू की और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो रिया नहीं थी, वो कुछ और था। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें पूरी काली और उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तुमने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अब मैं अंदर हूँ, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। लेकिन अब मैं अंदर हूँ। अमन की चीख निकल गई। नहीं। अगली ही पल उसका फोन अपने आप ऑन हुआ और वही आवाज फिर सुनाई दी, मैंने कहा था पीछे मत देखना। अमन जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें टूटने लगी। अब खेल शुरू हो चुका है। अमन ने आखिरी बार ऊपर देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अमन जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें बिखरी हुई थी और सामने वो चीज खड़ी थी जो ना पूरी इंसान थी ना पूरी परछाई। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल खाली, जैसे अंदर कुछ है ही नहीं। अब खेल शुरू हो चुका है। फोन से वही आवाज गूंजी। अमन ने कांपते हुए पूछा, तू मुझे बचाने आया है या मारने? कुछ सेकंड चुप्पी रही। मैं खुद को बचाने आया हूँ। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। मतलब अगर तू मरेगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अमन ने उस काली आंखों वाली चीज की तरफ देखा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये क्या है? अमन चिल्लाया। आवाज भारी हो गई। ये तेरी गलती है। मैंने क्या किया है? अभी नहीं, लेकिन तू करेगा। अमन के हाथ कांपने लगे। सीधे सीधे बोल। रिया। बस एक नाम और सब कुछ भारी हो गया। उससे दूर रह, वरना ये चीज हर रात और करीब आती जाएगी। अमन ने घबरा कर कहा, लेकिन वो तो खुद मेरे पास आ रही है। क्योंकि इस बार तूने उसे अवॉइड किया, तो अब क्या करूं? कल वो तुझसे फिर मिलेगी। इस बार उसे सुनना। अमन चौंक गया। अभी तो कहा दूर रह। तू समझ नहीं रहा। हर बार चीजें थोड़ी बदलती हैं। ये कोई गेम है क्या? नहीं, ये लूप है। अमन चुप हो गया। हर बार तू वही गलती करता है और हर बार तू यही खत्म होता है। अमन के हाथ से फोन गिर गया। मतलब मैं पहले भी मर चुका हूँ बहुत बार। वो काली आंखों वाली चीज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। अमन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जैसे काम नहीं कर रहा था। वो चीज झुककर उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, तू फिर वही गलती करेगा। अमन ने आंखें बंद कर ली। नहीं, इस बार नहीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमन ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा फिर से नॉर्मल था। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। ये फिर सपना? उसने तुरंत फोन उठाया। समय सुबह 8:07। सब कुछ जैसे रीसेट हो गया था। अमन ने जल्दी से खुद को संभाला। अगर ये सच में लूप है तो मुझे कुछ बदलना होगा। उसने गहरी सांस ली। आज मैं रिया से बात करूंगा। कुछ देर बाद वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। इस बार उसके कदम नहीं रुके। वो सीधे अंदर चला गया। रिया पहले से वहाँ बैठी थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। अमन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता था तुम आओगे। अमन चौंक गया। तुम मुझे जानती हो? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें लगता है ये हमारी पहली मुलाकात है? अमन का दिल तेज धड़कने लगा। तुम क्या कहना चाहती हो? रिया की आंखें अचानक गंभीर हो गई। हम ये कॉन्वर्सेशन पहले भी कर चुके हैं। अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। कब? रिया ने धीरे से कहा, हर बार जब तुम मरते हो। अमन कुर्सी पर बैठ गया। तुम भी इस लूप में फंसी हो? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन फर्क ये है, मुझे हर बार सब याद रहता है। अमन ने हैरानी से पूछा, तो तुमने पहले क्यों नहीं रोका? रिया की आंखों में हल्का दर्द दिखा। मैंने कोशिश की थी, फिर हर बार तुम मेरी बात नहीं मानते। अमन चुप हो गया। तो इस बार क्या अलग है? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार तुम डर चुके हो। अमन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे सब सच सच बताओ। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, ये सब उस रात से शुरू हुआ। अमन आगे झुक गया। कौन सी रात? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस रात तुमने मुझे मारा था। अमन के कानों में जैसे धमाका हुआ। मैंने तुम्हें मारा? उसकी आवाज टूट गई। रिया की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, हर बार। अमन की सांस रुक गई। नहीं, ये झूठ है। काश होता। रिया ने धीरे से कहा। अमन उठ खड़ा हुआ। मुझे प्रूफ चाहिए। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। आज रात 12 बजे तुम्हें खुद सब याद आ जाएगा। अमन ने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाया। उसका दिमाग अब और ज्यादा उलझ चुका था। अगर ये सच है तो मैं अपने आप से कैसे
बचूंगा, रिया ने आखिरी बार कहा। या तो तुम सच्चाई एक्सेप्ट करोगे या फिर एक और लूप शुरू होगा। अमन लाइब्रेरी से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसे पता था आज याद सब कुछ बदलने वाला है या फिर सब कुछ खत्म। अमन के कदम भारी हो चुके थे। हर बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। जिस रात तुमने मुझे मारा था, वो अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी को मार ही नहीं सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। घड़ी धीरे धीरे 11:59 की तरफ बढ़ रही थी। हर सेकंड जैसे उसकी जिंदगी का आखिरी सेकंड हो। 12 बजे कमरे की लाइट एक पल के लिए ब्लिंक हुई और अचानक अमन के सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने इमेजेस फ्लैश होने लगी, टूटी हुई यादें, अधूरी बातें, और फिर सब कुछ साफ दिखने लगा। वो खुद को देख रहा था उसी कमरे में। रिया उसके सामने खड़ी थी। अमन प्लीज काम डाउन, रिया कह रही थी, लेकिन सामने खड़ा अमन गुस्से में था। तुमने मुझे धोखा दिया है, वो चिल्ला रहा था। रिया रोते हुए बोली, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन वो नहीं रुका। उसने रिया का हाथ पकड़ा और जोर से धक्का दिया। रिया पीछे की तरफ गई और सीधे खिड़की से नीचे गिर गई। नहीं, अमन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें खुल गईं, सांसें टूट रही थी। ये मैंने किया था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी फोन फिर से ऑन हुआ। अब तुझे सब याद आ गया? वही आवाज आई। अमन ने कांपते हुए कहा, मैं उसे बचा सकता हूँ ना? कुछ सेकंड चुप्पी। हाँ, लेकिन इसके लिए तुझे खुद को रोकना होगा। कैसे? आज रात जब वो मोमेंट आए तो गुस्से में होगा, तुझे लगेगा वो तुझे धोखा दे रही है। अमन ने आंखें बंद कर ली। लेकिन वो सच नहीं होगा, आवाज ने कहा। अगर इस बार तू खुद को कंट्रोल कर ले तो ये लूप खत्म हो जाएगा। अमन धीरे धीरे उठा। उसने आईने में खुद को देखा। इस बार मैं खुद को नहीं हारने दूंगा। कुछ देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। अमन, मैं रिया हूँ। वही आवाज, वही पल। अमन ने गहरी सांस ली और इस बार उसने दरवाजा खोल दिया। रिया सामने खड़ी थी, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। अमन, मुझे तुमसे, अमन ने बीच में ही कहा, मुझे सब याद है। रिया चुप हो गई। मैंने तुम्हें मारा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रिया धीरे से बोली, तो इस बार क्या तुम खुद को रोक पाओगे? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। अमन के अंदर फिर वही गुस्सा उठने लगा। दिमाग में आवाजें गूंजने लगी। वो झूठ बोल रही है, उसने धोखा दिया है। अमन ने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये सच नहीं है। रिया पीछे हटने लगी। अमन, काम डाउन। लेकिन इस बार अमन रुका। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मुझे सच्चाई पता है, तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। रिया की आंखों में हैरानी थी। अमन धीरे धीरे उसके पास गया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने रिया का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर दरारें आने लगी, जैसे ये दुनिया टूट रही हो। फोन अपने आप ऑन हुआ। तूने फाइनली सही डिसीजन लिया। आवाज इस बार शांत थी। लूप खत्म हो रहा है। अमन ने रिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब क्या होगा? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हम फ्री हैं। अगले ही पल सब कुछ सफेद हो गया। जब अमन की आंख खुली, वो हॉस्टल के बाहर खड़ा था। सुबह का वक्त था, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई डर नहीं था। पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, तुम अमन हो? अमन पलटा। रिया सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था। अमन हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रिया भी मुस्कुरा दी। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है, और जो इंसान खुद को जीत लेता है वो हर लूप से बाहर निकल आता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक काम जरूर करना, अपनी लाइफ में जो भी गलत लूप चल रहा है उसे आज ही तोड़ देना। और अगर ऐसी ही अलग दिल छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो द डिफरेंट स्टोरी को याद रखना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, आपकी जिंदगी का एक सच होती है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। समाप्त।